जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों। आज के समय में एग्जाम का डेफिनेशन बदल देना चाहिए। एग्जाम का डेफिनेशन स्कैम रख लेना चाहिए। शायद ही पिछले कुछ वर्षों से ऐसा कोई भी एक आख एग्जाम हो जिसमें स्कैम ना हुआ। अगर एग्जाम है तो उसमें स्कैम 100% होना ही होना है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या फिर बड़े स्तर पर हो। कुछ स्कैम तो ऐसे हैं जो एकदम स्पष्ट रूप से सामने पकड़े गए, फिर उस पर विवाद हुआ और एग्जाम को निरस्त कर दिया गया। एग्जाम हुआ और कुछ के एग्जाम पेंडिंग है। जबकि कुछ स्कैम ऐसे पकड़े गए लेकिन उस पर न तो आयोग ने अपनी गलती मानी और न ही उस पर उतना तगड़ा विवाद हुआ कि वो बात बन जाए। अभी वर्तमान में एसएससी का रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें अब दो पहलू निकल के आ रहे हैं। पहला पहलू तो ये कह रहा है कि स्कैम हुआ है और कुछ टीचर्स का अभी मानना है कि इसमें स्कैम नहीं हुआ है, कंपटीशन तगड़ा हो गया। देखिए भाई, एसएससी अपनी जगह उसमें स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ वो सब बात की बात है, लेकिन अगर परिदृश्य को समझा जाए, पिछले कुछ वर्षों से आप एग्जाम का पैटर्न देखिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। जैसे अगर हम लोग बात करें यूपी पुलिस, जिसका कि अभी चयन होना है, इसमें पहले एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद पेपर एकदम बुरी तरह से लीक हो गया। टेलीग्राम पर पेपर बिकने लगे, 100-100 रुपए में बिकने लगे। फिर बाद में क्या हुआ कि इसे निरस्त किया गया। इसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट जारी हुआ है। DBPST और रनिंग अभी होना है। RO का री एग्जाम, ये यूपी पुलिस से पहले ये एग्जाम होता है, लीक होता है। इसके बाद अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ। अभी एग्जाम डेट को भी लेकर चीजें स्पष्ट नहीं कि एग्जाम डेट कब आएगा। इसके बाद ये दोनों छोड़िए भाई, नीट को देखें। नीट पर काफी तगड़ा बवाल हुआ कि नीट एग्जाम लीक हुआ है ना। इसके बाद नीट के अलावा पीसीएसजे में तो फिर भाई अलग लेवल का ही खेल चल रहा है। इसमें पूरी तरीके से कॉपी की कॉपी ही बदल दी जा रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? अब एसएससी एमटीएस में देखो, अभी एक सेंटर मतलब निकल के आया था जिसमें एक पाली में 10-10 बच्चों को बैठाया जा रहा था फर्जी तरीके से। और कल जब सीजीएल का रिजल्ट जारी हुआ, इससे पहले मैं कल बोल रहा हूँ, मतलब पिछले 1-2 दिन हुए रिजल्ट जारी हुए एकदम भाई तहलका मच गया। कट ऑफ 153 गई। इसके ये अनरिजर्व्ड की कट ऑफ है। अगर ओबीसी की कट ऑफ देखेंगे तो 146 के आसपास रही है। तो फिर भाई कट ऑफ अलग लेवल पे खेल रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन अलग लेवल पे चल रहा है, लेकिन इतने भी अलग लेवल पे नहीं चल रहा है कि चीज़ें इस ढंग से हो जाए। हाँ, जो चीज़ें दिखती हैं कम से कम उस पर तो काम करना चाहिए सरकार को भाई। यही सरकार जहाँ पे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, मतलब पूरे देश में एक बार में इलेक्शन ले लिया जाएगा। आप कम से कम स्टूडेंट्स पे इतना रहम कीजिए कि एग्जाम टाइम से होने लगे और उसमें लीक जैसी समस्या ना आए। एक विद्यार्थी दिन रात एक करके रिश्तेदारों को छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, दोस्ती छूट जाती है, अपना पूरा सुख सुविधा सब कुछ छोड़ देता है, और एग्जाम जब होता है तो उसमें स्कैम होता है। और मिलता क्या है भाई? मेहनत करने वाले को कुछ नहीं, है ना। उसमें 10 लाख 12 लाख 15 लाख प्रॉपर ओपन रेट चल रहा है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं इसमें कि इतने लाख में नौकरी मिल जाएगी। ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? एक स्टूडेंट्स जो लगातार मेहनत कर रहे हैं वो मतलब तड़पता रहे, और बाकी जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो लेकर जाए मौज करे। तो भाई ऐसा सब दिन नहीं चलेगा। आवाज़ उठाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, अब बात आती है कि मेहनत करने वाले बच्चों का क्या होगा। देखिए, एक चीज़ समझिए दोस्तों कि जो स्कैम होता है ना, स्कैम में सीटें कितनी बिकती है। मान लीजिए अगर एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं कि 100 सीट है ना। अब स्कैम किया जाएगा तो 100 का 100 सीट नहीं बिकेगा। जब भी बिकेगा इसमें से 30 40 50 60 तक भी मान लेते, लेकिन इसमें 40 सीट तो बच जाएगी ना। तो अब हमारे पास जब कोई विकल्प नहीं तो एक विकल्प है कि इस 40 सीट के लिए हमें लड़ना चाहिए, एकदम जी जान लगा के लड़ना चाहिए। एक सीट बचेगा फिर भी हम निकाल लेंगे इसमें से। हालांकि स्कैम गलत है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर हमारे पास एक विकल्प है कि जितना बच रहा है उसी में से निकालने का प्रयास करना चाहिए। अब जो भी एस्पायरेंट सीरियस हैं कि हमें नौकरी लेना है, सीरियस का साथ साथ मतलब ये समझिए कि जिनकी सिर्फ एक मात्र यही उम्मीद है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो उनको भाई एकदम जी जान से लग जाना है। 2025 में काफ़ी वैकेंसीज हैं। UPSSSC के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकली हैं और कुछ निकलने वाली हैं। पुलिस की वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल सकती, SI की वैकेंसी हो जाएगी। इसके बाद ये जो 2024 में एग्जाम होने वाले RO या फिर UP PCS, ये भी 2025 में जाके कंप्लीट होंगे। तो इसको आप
पूरा आसानी से ले सकते हैं नौकरी। बस इसके लिए आपको पता है क्या करना है, एकदम मन से पढ़ाई करना है और सही जगह से पढ़ाई करना है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप UPSSC के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोर्स यहाँ पर आसानी से परचेस कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही कम दाम पर और 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलेगा। दोस्तों समझिए ना, इसकी फीस है 799, 800 रुपये। 9 महीने की फीस है सिर्फ 800 रुपये, 100 रुपये पर मंथ से भी कम पड़ रहा है। ये एक कैलकुलेशन है और बहुत ही आसान शब्दों में समझिए कि ये जो चीज़ आपको यहाँ मिल रहा है ना, ये और कहीं नहीं मिलेगा। बात प्राइस से ज़्यादा ना जो वैल्यू है इसके स्टडी मटेरियल की है। यहाँ पे अब ये बाइलैंग्वेज मिलेगा, इसमें 20 टेस्ट सीरीज भी होंगे, मतलब आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो चाहे आप लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, ये एक सैंपल दिखाए गए जूनियर असिस्टेंट के लिए, इसी प्रकार स्टेनोग्राफर, लेखपाल, ये सब आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप PCS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ROE के बारे में बताया गया है, PCS के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे स्क्रीन पे दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना है। साथियों कुछ भी हो, आपको मन से लगे रहना है और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपकी सरकारी नौकरी क्लियर नहीं हो जाती। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।